हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जेकेएसएसबी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे जेकेएसएसबी क्लास 4th के जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं उसके बारे में, और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के जो फॉर्म फिल हो रहे हैं उसके बारे में। तो हमारा जो मेन इशू है वो ये है कि जो जेकेएसएसबी के जो फॉर्म फिल होते हैं तो उसका पता है एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, मतलब कुछ 7-8 पेज, एटलीस्ट 10 पेजेस हैं। वो आपको मतलब वन बाय वन उसमें अपनी जो डिटेल है वो फिलअप करनी रहती है। तो मतलब जैसे आप फिल करते हो तो कई बार क्या होता है कि आपको पता ही, अब जैसे कि आप लैपटॉप पे फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर कुछ बच्चे हैं जो हैं फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमसे गलती इसमें जो नाम है उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, या फिर डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक हो जाती है, या फिर हमें अपने जब नंबर वहाँ पे ऐड करने रहते हैं। जैसे आपको पता है कि आपको परसेंटेज शो करनी है, तो परसेंटेज शो करते टाइम वहाँ पे परसेंटेज डालते टाइम क्या होता है कि गलती से लिखना 4 था तो लिख दिया 5, लिखना 5 था तो लिख दिया 6। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं उनको ये डाउट है या उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि मतलब कि उनका जो फॉर्म गलत वो सबमिट हो चुका है, उसमें जो डिटेल है वो क्या है, गलत डिटेल उन्होंने फिल करके उसको सबमिट कर दिया है। तो उनका अब ये पूछना है कि अगर हमने ऐसा वाला फॉर्म फिल कर दिया है तो क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या हमें बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा जेकेएसएसबी के द्वारा। ठीक है, तो ये वीडियो मैं उन्हीं कैंडिडेट के लिए लाया हूँ जिनका फॉर्म जो है फिल करते टाइम, अप्लाई करते टाइम उन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दी है और उसको सबमिट भी कर दिया है। ठीक है, तो पहला इशू ये है। पहली बात करेंगे हम कैटेगरी को लेकर। ठीक है, तो जैसे ही मतलब देखिए फॉर्म कोई भी हो सकता है, क्लास 4th का भी और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का भी। प्रोसीजर दोनों के लिए सेम रहेगा, इन्फॉर्मेशन दोनों के लिए सेम रहेगी। तो पहली बात ये है कि जैसे कि आपकी जो कैटेगरी है, मान लीजिए कि वो आपकी थी एससी या थी एसटी, ठीक है, यहाँ थी आप ईडब्ल्यूएस थे, ठीक है, या फिर आप ओएससी थे। तो लेकिन आपने गलती से वहाँ पे क्या कर दिया, या आपका फॉर्म कोई और फिल कर रहा था तो उसने क्या कर दिया, आपको ओपन मेरिट में डाल दिया, ओएम में। ठीक है, मतलब जर्नल में आपको डाल दिया, आपकी कैटेगरी जर्नल हो गई। ठीक है, तो अगर आपकी कैटेगरी वहाँ पे जर्नल हो गई है और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो अब आप चाहते हो कि वो जो आपकी कैटेगरी है जिसको आपने ओएम कर दिया है उसको आप ईडब्ल्यूएस करना चाहते हो, या उसको आप बॉर्डर वाला करना चाहते हो, ठीक है, आईबी करना चाहते हो, या फिर उसको आप एससी एसटी या कोई और जैसे कि ओएससी करना चाहते हो, तो क्या करें। तो देखिए, जिन्होंने अपना फॉर्म ओएम में सबमिट कर दिया है उनके लिए यही कहूँगा कि अगर आपने क्लास 4th में किया है तो आप उसको कैंसिल करके दोबारा से फिल करिए। ठीक है, क्योंकि कैटेगरी अब ना तो वो चेंज होगी। अब आप बेशक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप अपनी एससी या एसटी का सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे, लेकिन वो तब भी उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तब भी आपको जनरल कैंडिडेट ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने अकाउंट असिस्टेंट में अपनी कैटेगरी जो है उसको ओएम कर दिया है, ठीक है, पर आपकी जो कैटेगरी है वो ईडब्ल्यूएस है या कुछ और है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको फिर से दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको फिर से एक नई आईडी बनानी पड़ेगी, नई आईडी बना के, क्योंकि अब जिस आईडी से आपने पहले से अप्लाई करा हुआ है वहाँ पे तो आपको अप्लाई नाउ का को तो ऑप्शन शो नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे सीधा डाउनलोड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से एक नई आईडी बनानी पड़ेगी न्यू ईमेल के द्वारा। उसमें नंबर जो है, फ़ोन नंबर, वो भी कोई नया नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, जो पहले से रजिस्टर्ड ना हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से पूरा प्रोसीजर फॉलो करके पूरा फॉर्म फिल करना है, और उसमें अपने जो भी आपकी कैटेगरी है जिसमें आप फॉर्म भरना चाहते हो वो आप भर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपके 2 फॉर्म बेशक आपने सबमिट कर दिए हैं, लेकिन एसएससी ने ये जरूर जेकेएसएसबी ने ये कहा है कि अगर कोई कैंडिडेट 2 फॉर्म फिल करता है, ठीक है, तो वो ये डिसाइड करें कि कौन से फॉर्म, मतलब कौन से एडमिट कार्ड से आप पेपर देना चाहोगे। ठीक है, जिसमें आपकी कैटेगरी ओपन मेरिट है, आप वो वाला फॉर्म, वो वाला एडमिट कार्ड ना लें, और दूसरा एडमिट कार्ड लें जिसमें आपकी कैटेगरी जो भी थी, आपने जो आप फिल की है सेकंड फॉर्म में, तो आपका जो लेटेस्ट फॉर्म होगा, मतलब जो कि आपने सेकंड फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, जो आप बाद में फिल करोगे वो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, और जो पहले वाला है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये बात हो गई कैटेगरी की। अब बात करते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत है। ठीक है,
तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है, ठीक, DOB जो है आपने फिल करनी थी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, किसी की है, ठीक है, 10/2/98, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए किसी की है 10th Feb 98। तो वो गलती से क्या होता है कि गलती से आप लिख देते हो वहाँ पे क्या, 2, ठीक है, October 98, ठीक, 2 अक्टूबर 98 कर देते हो। तो इस तरह से आपका जो मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है। तो देखिए, इसको ठीक करने का आपके पास कोई भी मतलब तरीका नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप इसको ठीक कर पाओगे। लेकिन आपको क्या करना है, इस फॉर्म को आपने सबमिट कर दिया तो इसको एज इट इज़ रहने देना है, ठीक। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसीलिए होता है कि कोई मिस्टेक आपसे हुई हो, ठीक है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है कि नहीं सही है। तो कई बार क्या होता है कि इंसान से गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मतलब फॉर्म फिल करते टाइम वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप गलत डाल देते हो। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपसे एक एफिडेविट लिया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ, जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो ये है, और इस फॉर्म में जो डेट ऑफ बर्थ है वो मतलब कि आपसे फॉर्म फिल करते टाइम मतलब आपने गलत भर दी थी, ठीक है। तो आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आपको वहाँ से निकाल देंगे जहाँ, ठीक है, जहाँ किसी तरह से आपको रिजेक्शन मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट मतलब होगा क्या, थोड़ा सा आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप मतलब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जिनका मदर का नेम या फादर का नेम गलत हो गया है, ठीक है, मदर नेम, फादर नेम कह लीजिए, और या फिर खुद का नेम, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है अंकुश, ठीक है, तो लिखना था ANKUSH, तो उसने क्या किया, गलती से लिख दिया ANK, ठीक है, यू को मिस कर दिया और सीधे लिख दिया SH, ठीक। तो इस तरह के नेम में क्या होगा, जैसे कि आप स्पेलिंग छोड़ दिया एक, या फिर कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी का नाम लेते हैं हम दीपक है, ठीक है, लिखना था DEEPAK, लिख दिया DI, ठीक है, लिख दिया DIPAK, मतलब कुछ इस तरह से कह लीजिए, ठीक है, जहाँ फिर हाँ। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम है मतलब नेम का, जहाँ तो स्पेलिंग खा गया है कोई इंसान फॉर्म फिल करते टाइम, ठीक है, या फिर उसको क्या कर दिया, लिखना था I तो लिख दिया E, ठीक है, लिखना था P तो लिख दिया D, कुछ इस तरह से मिस्टेक हो गई है, तो उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपसे एक एफिडेविट लिया जाएगा, ठीक है, उस एफिडेविट में यही बताया जाएगा कि मेरा नेम ये है, मेरी फादर और मदर का नेम ये है, मेरी मतलब पूरी आपकी डिटेल उसमें बताई जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट जो है, मेरे डॉक्यूमेंट पे ये नाम है, ठीक है। उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप चुपचाप करके तैयारी करें, ठीक है। आप ये मत सोचें कि मुझे अब दूसरा फॉर्म फिल करना चाहिए या कुछ मेरा रिजेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे थे जिनका पहले ऑलरेडी नेम का मिस्टेक था, मदर का नेम का मिस्टेक था, या फादर के नेम का मिस्टेक था, ठीक है, या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत थी, या उनका खुद का नेम जो है वो गलत हो गया था, ठीक है, लेकिन उनको JKSSB ने रिजेक्ट नहीं किया, उनसे एक एफिडेविट लिया और उनको अब नौकरी कर रहे हैं वो सारे लोग, ठीक है। अब कुछ उनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो अकाउंट असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, जो कुछ, ठीक है, कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराएं नहीं, कोई ऐसी वैसी रिजेक्शन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये मैं इन्फॉर्मेशन आप उन सब कैंडिडेट को देना चाहता था जिनका ऑनलाइन फॉर्म जो है भरते टाइम उनसे गलती हो गई है। अब वो पछता रहे हैं, या मतलब सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि अगर वो JKSSB को मेल करते हैं तो वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आएगा, अगर वो कॉल करते हैं तो वहाँ से कॉल नहीं उठाया जाता, ठीक है। तो इस तरह से मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिससे मैं कैंडिडेट को थोड़ी हेल्प कर पाऊँ, जिनकी फॉर्म फिल करते टाइम थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है, तो उनको एक रिलीफ पहुंचेगा कि अगर उनसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई है तो उसको मतलब कैसे रेक्टिफाई किया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर उस बाद की वीडियो में। नमस्कार।